प्रभु से विमुख होकर आप सोच रहे हैं कि हम संसार में सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, तो ये कदापि नहीं हो सकता, असंभव है। श्री हरिवंश हर महादेव, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नई सी वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आप संसार में आप सोच रहे हैं कि हम प्रभु से विमुख होकर हम संसार में हम रह लेंगे, तो आप जब तक रहेंगे तब तक, जब तक आपका प्रारब्ध अच्छा है। अगर प्रारब्ध खत्म हुआ आपका अच्छा वाला, तो आप फिर भगवान आपको ऐसा गिराएंगे, आप खुद गिर जाइएगा। भगवान क्यों गिराएंगे? क्योंकि आपका प्रारब्ध है, आप ऐसा गिरेंगे कि आप उठ नहीं पाएंगे फिर वहां से। अगर आप सुखी हैं, अगर प्रभु से जुड़े हुए हैं, तो और भी सुख सुख प्राप्त होगा आपको। लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम बहुत ही पैसे वाले हैं, ऐसे वैसे खूब धन एकत्रित कर लेते हैं, छीन लेते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, इधर उधर में रहते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि इसी में भगवान खुश हो जाएंगे। कभी नहीं खुश होंगे। भगवान के पास आप कब लोग जाते हैं? जब आप जाते हैं, जब आप का आपके घर में विपदा आ जाए, तभी आप लोग जाते हैं, तब भी भगवान से जुड़ जाते हैं। वैसे विमुख रहते हैं भगवान से, भगवान से कोई मतलब नहीं रहता है आपको। तो आप सोच रहे हैं ना कि हम भगवान से विमुख होके हम इस संसार में हम रह लेंगे। नहीं, भगवान से जुड़ के आप जुड़े हुए हैं ना, तो आपको अति आनंद पूर्वक आपको बहुत ही सुखी मिलेगा। लेकिन आप भगवान से विमुख हैं, तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाइएगा। फिर उसके बाद आप विमुख रहिएगा ना, तो आप गलत आचरण करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, चोरी करेंगे, दूसरे का पैसा छीनना चाहेंगे, मारेंगे, काटेंगे, इधर इसी में आपका समय बीत जाएगा। देखिए, धरती पर जन्म लेने के लिए इंसान रूप में देवता भी तरसते हैं। हम लोग को मिला है मौका, तो हम लोग इस मौके को गवाए ना। प्रभु का नाम जप करें, भजन करें, कीर्तन करें। प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमें जो बन पड़ेगा करेंगे। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक करें, झूठ ना बोले, निंदा ना करें, चुगली ना करें, इधर उधर की बातों में न रहे। तभी आप ना भगवान के बहुत ही प्यारे हो जाएंगे। और नहीं, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास तो पैसा है ही, हम खूब सुखी कर रहे हैं, खूब गाली गलौज कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पूरा मार के काट के सब कुछ खा पी रहे हैं, तो ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। फिर उसके बाद दूसरा जन्म क्या पता आपका इंसान का होगा, नहीं होगा। ऐसा सजा मिलता है ना, इसका बहुत ही घोर सजा मिलता है। लेकिन हम लोग क्योंकि हम लोग का माया का पट्टी बंधा रहता है ना, माया का पट्टी। अगर एक बार माया का पट्टी खुल गया, तो खुलेगा तभी जब आप प्रभु से जुड़ेंगे। प्रभु आपको रास्ता दिखाएंगे, प्रभु आपको ना आपके दिमाग से माया का पट्टी हटा देंगे। संसार में आप आए हैं तो भगवान की प्राप्ति के लिए आए हैं, बहुत ही अच्छा मौका मिला है भगवान की प्राप्ति करके हम प्रभु के पास जाएं। हमें दूसरा जन्म मिले तो हमें अच्छा घर में मिले, मतलब अध्यात्म घर में मिले, ताकि हम जल्द से जल्द फिर बचपन से ही भगवत के पथ पे चलने लगेंगे। ऐसा जन्म मिले इंसान में। क्योंकि अगर आप इस जन्म में अगर भगवत की प्राप्ति अगर आप छूट जाता है, प्रभु से जुड़े रहते हैं, तो फिर दूसरा जन्म होता है, तो आप अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, अच्छे कुल में अच्छे जगह पे जन्म लेते हैं, और आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, निंदा मत कीजिए, चुगली मत कीजिए, सबके बारे में, सब में भगवत भाव करके, सब में भगवान बसे हुए हैं, ऐसा सोचिए, ऐसा देखिए, तभी आप आगे निकल पाएंगे। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि प्रभु से विमुख होके हम, भगवान से विमुख होके हम इस संसार में रह लेंगे। रह लीजिएगा जब तक आपका प्रारब्ध अच्छा है। जब प्रारब्ध खत्म होगा ना, तो आप नहीं रह पाइएगा। फिर आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या से क्या हो गए। इसलिए प्रभु से विमुख ना होए, नाम जप करें, भजन करें, कीर्तन करें। आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आप आसन लगा के नाम जप कीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। आप कुछ भी काम करते हुए आप प्रभु का नाम ले सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में आए हैं तो सिर्फ नाम जप से ही प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। नाम जप से ही सब कुछ आपका कल्याण हो सकता है, सब कुछ आपका सही हो सकता है। दुख तकलीफ जो भी आएगा, प्रभु आपको हिम्मत देंगे उसको सहने के लिए, और उससे निकालेंगे प्रभु हमारे। बहुत ही भोले प्रभु हैं। लेकिन हम लोग माया की पट्टी में बंधे हुए हैं, माया के चक्र में फंसे हुए हैं। तो भाई देखिए, उससे निकलने के लिए आपको नाम जप करना पड़ेगा। जब तक आप नाम जप, नाम स्मरण, नाम चिंतन, प्रभु का सहारा नहीं लीजिएगा, तब तक इस माया की पट्टी जो बंधी हुई है ना, नहीं खुलेगी आपके दिमाग से। इसलिए खूब नाम जप करें। नाम जप से ही आपका कल्याण हो सकता है। किसी का मैं अनुभव बताता हूँ। एक साधक है, वो लाइफ में बहुत ही ज्यादा दुखी था, बहुत ही ज्यादा दुखी था। आज बहुत ही खुश है। कैसे? नाम जप से वो बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। आप देखिए ना, आप इतना सारा प्रवचन सुनते हैं, गुरु जी की वाणी सुनते हैं, जो प्रश्न उत्तर करने के लिए जाते हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे प्रश्न करते हैं, उत्तर करते तो आते हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं मैं बहुत सुखी हूँ नाम जप से, बहुत कुछ बदला है बहुत। तो आप भी बदल सकते हैं। आप कितने भी बड़े पापी हैं, प्रभु के पास अगर जाइएगा ना, तो
प्रभु आपको एक्सेप्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू यू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। श्री हरिवंश।